दोस्तों, एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। हमारे देश के अंदर कहीं पर भी कोई आंदोलन हो, किसी का भी आंदोलन हो, ट्रक वालों का नुकसान होना लाजमी है और ऐसा ही हुआ है किसान आंदोलन के दौरान। लेकिन बड़ी बात यह है कि ट्रक वालों का ये कहना है कि ये नुकसान जो है वो किसानों की वजह से नहीं बल्कि पुलिस वालों की वजह से हुआ है। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो, हम आपको दो ऐसे कारण बताएंगे, दो ऐसे वाक्य बताएंगे जहां पर ट्रक वालों का नुकसान हुआ है और उसके सीधे सीधे जिम्मेवार वहां की पुलिस है। पहला जो वाक्य है वो उन ट्रकों का है जिनको पुलिस ने बतौर बैरिकेड यूज किया है किसानों के खिलाफ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसानों का जो मोर्चा था वो पंजाब से शुरू हुआ, वो मार्च कर रहे थे दिल्ली की तरफ, और जो हरियाणा पुलिस थी सबसे पहले वो तरह तरह की कोशिशें कर रही थी किसानों को रोकने के लिए। पानी की बौछारें की गई, सड़कों को खोद दिया गया, सड़कों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए गए। लेकिन जब किसान नहीं रुके तो कई जगह पर हमने देखा चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच में हरियाणा पुलिस ने कई ट्रक खड़े कर दिए रास्ते के अंदर, और ये जो ट्रक थे ये लोडेड थे, इनके अंदर माल था, कईयों के अंदर मिट्टी थी। उनको लगता था कि किसान जो है ये जो ट्रक उन्होंने खड़े किए हैं उनके चलते अपने ट्रैक्टर लेकर आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो किसान थे वो हर कीमत पर दिल्ली पहुंचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो रास्ते में ट्रक खड़े थे बतौर बैरिकेड खड़े थे उनको भी अपने ट्रैक्टरों के साथ खींच कर और कई जगह धक्के मार कर साइड पर कर दिया। इस समय भी अगर हम बात करें सिंगू बॉर्डर की, जिसे हम कुंडली बॉर्डर भी बोल देते हैं, वहां पर भी बैरिकेडिंग के रूप में कुछ ट्रक इस समय भी खड़े हैं, आप तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। और इन तमाम जो वहां पर ट्रक खड़े हैं उनके शीशे टूटे हुए हैं। हालांकि जो कुंडली बॉर्डर के ऊपर ट्रक खड़े हैं वो हरियाणा पुलिस का काम नहीं है, वो दिल्ली पुलिस का काम है। ऐसे ही एक ट्रक के मालिक रविंदर सिंह हैं जिनसे हमारी बात हुई फोन पर। ये हरियाणा के रहने वाले हैं, उनकी गाड़ी भी हरियाणा की है, साथ में उनके और साथी हैं, उनकी भी गाड़ियां आप स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं। ये तमाम जो गाड़ियां हैं बतौर बैरिकेड हरियाणा पुलिस ने वहां पर खड़ी की, और जो वहां पर संघर्ष हुआ पुलिस और किसानों के बीच में, उसके चलते इनकी गाड़ियों के शीशे टूटे, गाड़ियों का नुकसान हुआ। और इसकी सीधी सीधी जिम्मेवार गाड़ी मालिक पुलिस को ठहरा रहे हैं, क्योंकि बिना उनकी परमिशन के, रादर ये कहें कि जबरदस्ती इन ट्रकों को वहां पर खड़ा किया। जब ये संघर्ष वहां पर चल रहा था उस समय भी हम भी सोच रहे थे कि आखिरकार ये ट्रक कहां से लाई है पुलिस। तो अब जाकर ये पता चला है कि 25 तारीख की शाम को आनन फानन में पुलिस ने जो भी ट्रक उनको सड़क के ऊपर मिल रहा था, खास करके जो टिप्पर थे, उनको मजबूर किया कि अपनी जो गाड़ियां हैं उनको सड़क पर ही खड़ा कर दें और बतौर बैरिकेड उनका इस्तेमाल किया, और जिनके चलते उनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ। रविंदर ने हमें बताया कि एसएचओ से लेकर डीएसपी, एसपी तक वो सभी ऑफिसर्स को वो अप्रोच कर चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। उनकी गाड़ियों को छोड़ा नहीं जा रहा है, उनको इजाजत नहीं है कि वो अपनी गाड़ियां वहां से ले जा सके। उनका कहना है कि अभी भी गाड़ियों के अंदर माल है, टायर उनके खराब हो रहे हैं, शीशे उनके टूट चुके हैं, और भी कई जगह उनकी बॉडी को भी नुकसान हुआ है जो ट्रक है उनकी। लेकिन पुलिस जो है एक तरीके से इनके ट्रकों को इस तरीके से इस्तेमाल किया है जैसे कोई पत्थर हो, जैसे कोई दीवार हो, और इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करी कि अगर इन ट्रकों का कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा। ऐसा ही एक दूसरा इंसिडेंट हम आपको बताना चाहेंगे। हरियाणा के इंटीरियर की ये तस्वीरें हैं। कई जगह पर हरियाणा के अंदर हरियाणा पुलिस ने यह टैक्टिक यूज किया कि जैसे ही इनको पता चला कि जो किसानों का हजूम है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है और हरियाणा पुलिस हर हाल में इनको रोकना चाहती थी, तो इन्होंने जो उस समय सड़क हाईवे के ऊपर ट्रक आ रहे थे उनको मजबूर किया कि आप वहीं पर खड़ा करें। उन सब की चाबियां जो थी पुलिस वाले अपने साथ ले गए और ट्रकों का एक तरीके से हाईवे के ऊपर जाम लगाने की कोशिश करी ताकि जो किसान हैं उनके ट्रैक्टर वहां से गुजर ना पाए। अब किसान तो दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली को उन्होंने एक तरीके से देखा जाए तो घेर रखा है, लेकिन ये जो ट्रक वाले बेचारे हैं इनकी चाबियां नहीं मिल रही हैं। इनको ये तक पता नहीं है कि कौन पुलिस वाले थे, कौन इनकी चाबियां ले गया है। तो इस तरीके की गैर लोकतांत्रिक हरकतें और बदमाशी कहें अगर तो ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है जो पुलिस ने यहाँ पर की है। बिना वजह, बिना किसी की परमिशन के उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बतौर एज अ बैरिकेड यूज़ करना सरासर गलत है, गैर कानूनी है।
अगर लॉ एंड ऑर्डर सच में हमारे देश के अंदर है तो इन पुलिस वालों के ऊपर, इन ऑफिसर्स के ऊपर जिन्होंने ये काम किया, उनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए और इसकी जो भरपाई है उनकी जेब से करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जो ट्रकों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया पुलिस के द्वारा, इसमें दोनों पुलिस शामिल है, हरियाणा पुलिस भी शामिल है और दिल्ली पुलिस भी शामिल है। आज की ब्रेकिंग न्यूज में बस इतना ही। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।